अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मतीन हसनैन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो काइंडली आप ये वीडियो ना देखें। यह वीडियो आपके लिए नहीं है। आप यूट्यूब पर जाकर कोई और वीडियो देख सकते हैं या फिर इसी चैनल के ऊपर आपको और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल जाएंगी जो कि आपसे रेलेवेंट हैं, तो आप वो जाकर देखें। लेकिन अगर आप एक एडल्ट हैं, आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, तो ये वीडियो आपसे रिलेटेड है। सो टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हम जानते हैं कि दुनिया के किसी भी माशरे की तरह हमारे माशरे का भी एक बहुत बड़ा नासूर है ये रेप कल्चर, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारी ख़वातीन गैर महफूज हैं बल्कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी गैर महफूज हैं। एक फ़िगर के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना 12 बच्चे जिनसी ज़्यादती का शिकार होते हैं। इसके अलावा अगर हम औरतों की बात करें तो सिर्फ पंजाब का ये फिगर है कि पंजाब के अंदर रोज़ाना 12 औरतों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात है। और जो कि इससे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि जो ऐसे मुल्ज़मान होते हैं जो कि जिनसी ज़्यादती करते हैं, उनका जो कन्विक्शन रेट है पाकिस्तान के अंदर वो 3% है सिर्फ, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत ही डिस्टेस्टफुल सिचुएशन है जिसको चेंज होना चाहिए। लेकिन आज का टॉपिक ये नहीं है। आज का टॉपिक है वो एक रेपिस्ट की जो सिचुएशन होती है उसको समझना है कि रेपिस्ट कितनी टाइप्स के होते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक इंसान को उभारते हैं, जो रेपिस्ट साइकोलॉजी होती है उसको उसके अंदर डेवलप करते हैं कि वो ना फिर अपनी ज़िंदगी की परवाह करता है और ना ही अगले की इस्मत की या उसकी ज़िंदगी के जो कॉन्सिक्वेंसेस उससे आएंगे ना वो उसकी फ़िक्र करता है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक रेपिस्ट को या पोटेंशियल रेपिस्ट को जन्म देते हैं? आज का टॉपिक ये है। सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि रेपिस्ट जो हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं। तो ये तो वेल नोन बात है कि रेपिस्ट जो हैं प्राइमरीली दो अकसाम के होते हैं। पहले वो जो कि चाइल्ड अब्यूज़ की तरफ जाते हैं और दूसरे वो कि जो कि एडल्ट वुमेन को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। लेकिन वो रेपिस्ट जो कि औरतों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाते हैं, उनकी फिर 5 सब कैटेगरीज हैं जो लिटरेचर हमें बताता है। उसकी पहली कैटेगरी का नाम है डिसएडवांटेज्ड मैन। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि रिलेटिवली कम गुड लुकिंग होते हैं और इसके अलावा इनका जो सोशल और जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो भी हाई नहीं होता है, जिसकी वजह से ये फेल हो जाते हैं फीमेल अटेंशन को गेन करने के अंदर, जिसकी वजह से इनके पास कोई और सोर्स नहीं रहता बजाय इसके कि वो किसी को ज़बरदस्ती उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। दूसरी जो कैटेगरी है वो है स्पेशलाइज्ड रेपिस्ट की। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि फोर्सफुली सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होने को ज़्यादा इन्जॉय करते हैं और बार बार इसी प्लेजर को गेन करने के लिए ये बार बार इसी एक्टिविटी को रिपीट करते रहते हैं। सो ये रही दूसरी कैटेगरी। थर्ड इज़ द अपॉर्चुनिस्ट रेपिस्ट। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि भरपूर कोशिश करते हैं, भरपूर एफर्ट पुट करते हैं अगले को मनाने की, अगले को अट्रैक्ट करने की, लेकिन अगर फिर भी अगला अट्रैक्ट नहीं होता देन वो फोर्सफुली उसको अपने से अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये जनरली उनके अंदर होता है जो कि अक्सर जो डेटिंग कल्चर के अंदर होता है या फिर फ्रेंड्स या फिर कलीग्स के अंदर ये चीज़ जो है लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये थर्ड अपॉर्चुनिस्ट टाइप ऑफ रेपिस्ट। इसके अलावा जो चौथी कैटेगरी है वो है हाई मेटिंग रेपिस्ट। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के मामले में और जनरली ये पॉपुलर होते हैं औरतों के अंदर। और इनकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि ये जनरली एक औरत के साथ लॉयल नहीं होते और ये बार बार अपनी जो स्ट्रैटेजी होती है, अपनी जो मेटिंग पार्टनर्स होते हैं उनको चेंज करते रहते हैं। और इनका जो एक साइकोपैथिक एक नेचर होती है वो ये होती है कि कुछ ही इन्वेस्टमेंट करते हैं अगले इंसान के अंदर और अगर उस छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ अगर अगला अट्रैक्ट ना हो तो ये फिर फोर्सफुली उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनकी ईगो इनके आड़े आ जाती है। तो ये ईगो बेस्ड हाई सेल्फ एस्टीम के लोग होते हैं। नाउ द लास्ट कैटेगरी इज पार्टनर रेपिस्ट। पार्टनर रेपिस्ट अब वो यही होते हैं जो कि जनरली हम नाम देते हैं जिनको मैरिटल रेप का ये पार्टनर रेप होता है। और ये एक्चुअली हमें जो लिटरेचर गाइड करता है वो ये होता है कि ये लोग तब अपने पार्टनर को रेप का निशाना बनाते हैं जब वो किसी दूसरे इंसान के साथ
सेक्सुअल एक्टिविटी में मुलविस हुआ होता है बजाय उस रिलेशनशिप के। यानी कि जब एक पार्टनर डिसलॉयल होता है तो जो दूसरा एक मर्द होता है वो अपनी जो फीमेल पार्टनर होती है, वाइफ होती है, उसको ज़बरदस्ती सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर मुलविस करता है। इसको जो लीगल टर्म है वो इसको मैरिटल रेप कहा जाता है और यहाँ पर लिटरेचर की ज़बान के अंदर इसको पार्टनर रेपिस्ट बोला जाता है। ये रही कैटेगरीज रेपिस्ट की। लेकिन अब जो दूसरा पार्ट है इस सवाल का कि आखिर एक जो रेपिस्ट होता है वो पैदा कैसे होता है, उसकी जो साइकोलॉजी होती है वो डेवलप कैसे होती है। यही जो एक क्यूरियस क्वेश्चन था मेरे भी जहन में था कि आखिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई सुबह उठे और उसको बस दिल करे कि किसी को रेप करे, क्योंकि एक इस्मत, एक तकद्दुस, दूसरे इंसान की बाउंड्री की एक रिस्पेक्ट होती है एक कॉमन इंडिविजुअल के अंदर। तो ऐसी क्या बात है कि ये उन तमाम बाउंड्रीज़ को तार तार करके उसको क्रॉस करके चले जाते हैं। तो इसी का मुझे एक आंसर, बड़े इंटरेस्टिंग आंसर्स मिले। जो लिटरेचर हमें गाइड करता है वो ये करता है कि ये दोनों टाइप ऑफ रेपिस्ट, जो कि चाइल्ड अब्यूजिंग रेपिस्ट होते हैं या फिर एडल्ट वुमेन रेपिस्ट होते हैं, इन दोनों का जो चाइल्डहुड होता है वो बहुत ज़्यादा मेसी, डिस्टर्ब्ड और ट्रॉमेटिक होता है। और इसके हवाले से वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि किन किन एक्सपीरियंसेस से ये दोनों पार्टीज़, ये दोनों कैटेगरीज़ के जो रेपिस्ट होते हैं वो जनरली अपने बचपन में से गुजरते हैं। इसके अंदर वो बताते हैं 9 किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स, 9 किस्म के एक्सपीरियंसेस जिनमें से तमाम रेपिस्ट, ऑलमोस्ट 90% रेपिस्ट इनमें से गुजरते हैं। जो पहला एक्सपीरियंस होता है वो ये होता है कि ऐसे बच्चे अपने बचपन के अंदर या तो जिनसी ज़्यादती का शिकार होते हैं, यानी कि सेक्सुअल अब्यूज़, या फिर जिस्मानी ज़्यादती का, या फिर वालिदैन में उनके झगड़े कॉमन देखे जाते हैं, या फिर उनका वालिदैन से रिश्ता कमज़ोर होता है। इसके अलावा जज्बाती ज़्यादती उनसे की जाती है। इसके अलावा कम उम्री से ही वो पॉर्न के अंदर मुलविस हो जाते हैं, पॉर्न देखने के अंदर। इसके अलावा कम उम्री से ही वो मैस्टरबेशन की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जानवरों के साथ जिनसी तशद्दुद और जो जिस्मानी तशद्दुद होता है वो भी इन रेपिस्ट और जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़र्स होता है उनके अंदर कॉमन देखा गया है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि चाइल्ड रेपिस्ट का जो एक्सपीरियंस होता है स्पेसिफिकली उनका कैसे होता है, तो वो हमें बताता है कि इन कंपैरिजन टू एडल्ट अब्यूज़र्स के जो चाइल्ड अब्यूज़र्स होते हैं उनमें से एक रिसर्च की गई जिनमें से तकरीबन 150 जो थे वो एडल्ट अब्यूज़र्स और चाइल्ड अब्यूज़र्स थे, जिनमें से 50-50 दोनों का काउंट था। तो उस रिसर्च के अंदर ये स्टैट्स सामने आए जो कि मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो ये हैं कि 73% चाइल्ड अब्यूज़र्स ने कहा कि वो अपनी जो बचपन था उसके अंदर जिनसी ज़्यादती से गुजरे थे। इसके अलावा जो 65% लोग थे उन्होंने कहा कि वो 10 साल की उम्र से पहले ही पॉर्न देखना शुरू कर दिया था उन्होंने। इसके अलावा 60% लोगों ने ये कहा कि उन्होंने 11 साल की उम्र से पहले ही मैस्टरबेशन के अंदर इन्वॉल्व हो गए थे, स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। इसके अलावा 38% वो चाइल्ड अब्यूज़र्स थे जिन्होंने कहा कि बचपन के अंदर ही उन्होंने सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू कर दी थी एनिमल्स के साथ, डिफरेंट जानवरों और परिंदों के साथ। तो ये रहे जो कि वो एक्सपीरियंसेस या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डोमिनेंट थे चाइल्ड अब्यूज़ रेपिस्ट के पास। लेकिन अगर हम वही बात करें जो वो रेपिस्ट जो कि औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, अगर हम उनकी बात करें कि कौन से जो एक्सपीरियंसेस थे उनके बचपन के अंदर डोमिनेंट थे, तो वो क्या कहते हैं वो ज़रा देखते हैं। 68% लोगों ने कहा कि उनके साथ बचपन में जिस्मानी ज़्यादती हुई, यानी कि उनको मारा पीटा जाता था। इसके अलावा 78% वो लोग थे जो कि कहते थे कि जो उनके वालिदैन थे वो अक्सर आपस में झगड़ा किया करते थे। इसके अलावा 70% वो लोग थे जिन्होंने कहा कि उनको जो इमोशनल अब्यूज़ था उससे गुजरना पड़ा। इसके अलावा 68% वो लोग थे जिन्होंने कहा कि वो अपने बचपन के अंदर जो जानवर थे उनके ऊपर तशद्दुद करते थे। तो ये डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं जो कि ये एक रिसर्च हमें, डिफरेंट रिसर्चेस हमें बताती हैं कि इन तमाम एक्सपीरियंसेस में से ये जो चाइल्ड अब्यूज़र्स हैं या फिर जो एडल्ट अब्यूज़र्स हैं ये तमाम इनमें से गुजरते हैं।
अब जो मज़े की बात है, इनमें से जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, ये एक नॉर्मल बच्चा उसको फेस नहीं करता। जिस्मानी ज़्यादती, वालिदैन में झगड़े, बच्चे को मारना पीटना, या फिर अर्ली 10 साल की उम्र से पहले ही पॉर्न कंजप्शन या फिर मैस्टरबेशन प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व होना, या फिर जानवरों के साथ जिनसी या जिस्मानी तशद्दुद करना, ये कॉमन एक्सपीरियंसेस नहीं हैं। और इसकी जो रूट कॉज है, अगर हम देखें, जो चाइल्ड अब्यूज़र्स होते हैं उनकी रूट कॉज क्या है, इनकी जितनी भी ये बीमारियां हैं, जितनी भी एक्सपीरियंसेस है वो गुजरे, जितनी भी चेन है, उसकी जो जड़ है वो जाके मिलती है सेक्सुअल अब्यूज़ के साथ, कि उनको बचपन में जिनसी ज़्यादती का किसी और ने निशाना बनाया होता है, और उसी को फिर बेस बनाकर वो फिर आगे चलते हैं, जिसकी वजह से वो फिर पॉर्न भी देखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उनकी जो बेसिस होती है वो ये होती है कि उनको बहुत ही कम उम्र के अंदर उनकी जो सेक्सुअलिटी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है उस एक जिनसी ज़्यादती की वजह से, जिसकी वजह से वो बाद में हमें लिटरेचर बताता है कि वो फिर अपने ही जो एक बुरी यादें होती हैं जो उस सेक्सुअल अब्यूज़ की होती हैं, उसी को देखकर ही फिर मैस्टरबेशन की तरफ चले जाते हैं, उन्हीं को विजुअलाइज करके फिर उसी पॉर्न की तरफ चले जाते हैं, और फिर वही मौके तलाश करते हैं किसी और बच्चे को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने के लिए, या फिर वो जानवरों के साथ ज़्यादती के अंदर मुलविस हो जाते हैं। तो ये एक आई ओपनिंग एक स्टडी थी मेरे लिए, होपफुली आपके लिए भी होगी, कि हम इस सिचुएशन को, ऑब्वियसली हम इनके साथ 100% एम्पथाइज नहीं करते ऐसे लोगों के साथ जो कि रेप के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो एडल्ट होते हैं तो उनका अपना जो एक कॉन्शियस लेवल होता है, कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग होती है, या जो फ्री विल होता है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप किसी एक जो रेपिस्ट होता है वो ये नहीं कह सकता कि बचपन में मेरे साथ इस तरीके से अनयूजुअल किस्म के एक्सपीरियंसेस हुए थे जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा, तो वो ये नहीं कह सकता, और हम भी इसको जस्टिफाई नहीं करते। लेकिन यहीं पर हमारी जो एक एज एन कलेक्टिव सोसाइटी है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे नेबरहुड्स हैं, उन तमाम लोगों को ऐसे रेपिस्ट को, जो कि बाद में जाके रेपिस्ट बनते हैं, ऐसे बच्चे जिनको ऐसे ऐसे अनयूजुअल और भयानक तरीन हालात में से गुजरना पड़ता है, और जो बाद में उनकी रेपिस्ट जो साइकोलॉजी होती है उसको जाके डेवलप करते हैं, इन तमाम का इसके अंदर कसूर है। तो जहाँ पर हम ये तो ज़रूर डिमांड करते हैं कि ऐसे जो रेपिस्ट हैं उनको भी अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करना चाहिए, कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग की तरफ जाना चाहिए, जिनको जितने भी उनके ट्रॉमास हैं उनको हील करना चाहिए ताकि वो कोई गलत कदम ना उठाएं। लेकिन हम वहीं पर ये भी कहते हैं अगर वो कोई गलत कदम उठाते हैं तो ऐसे मुजरमीन जो होते हैं उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जो कन्विक्शन रेट है हमारा पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ही कम है, उसको बढ़ना चाहिए। लेकिन हम उन्हीं दोनों चीज़ों के साथ हम एक अगर तीसरी चीज़ भी ऐड कर लें कि अगर हम इनको एम्पथाइज करके देखें, एम्पथी के साथ देखें कि ये बेचारे भी किसी और रेपिस्ट का निशाना बने होते हैं, जिसकी वजह से आगे जाकर इनकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली इस तरीके की बन जाती है, जिसकी वजह से ऐसे इक़दामात ये बाद में उठाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।